Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you for joining me today. In this video, I'm going to show you how to draw a face according to this reference photo. So let's get started. Mm, I actually struggled a lot with the face drawing because हमेशा से मैंने जो है different चीज़ें draw की है like आँख बना लेना या फिर nose या फिर lips. इनको अलग अलग ही ड्रॉ किया है, कभी साथ में एक प्रॉपर फेस ड्रॉ नहीं किया था मैंने। बिकॉज मैंने ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट मैंने जो है इसको इतना ज़्यादा फेस को टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद फेस ड्रॉ करना मेरे बस की बात नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चीज़ मैंने मिस की है वो है खुद का एक्सपीरियंस, खुद का तरीका। और आप सीखते हैं हर एक चीज़, एक लाइन, एक स्ट्रोक ड्रॉ करना भी आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। सो शुरुआत में ये सब सोचना नॉर्मल था। मैंने कई बार यूट्यूब वीडियोस देखे कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे फेस इंस्टेंटली मैं ड्रॉ कर लूँ, बट ड्राइंग पोर्ट्रेट डजंट वर्क लाइक दैट ना। सो मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे कि फेस ड्रॉ कैसे करते हैं प्रॉपर। मैंने लूमिस मेथड फॉलो किया और भी बहुत सारे मेथड्स फॉलो किए, बट जो खुद का तरीका है, खुद के एक्सपीरियंस, हर पर्सन का एक डिफरेंट तरीका होता है लोगों से बात करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सो आप किसी और का जो तरीका है वो फॉलो करके कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो ड्राइंग इज़ ऑल्सो अ वे टू एक्सप्रेस। सो मैंने अपने तरीके को टाइम दिया कि मैं इसके साथ इम्प्रूव करूँगा। सो आई डिड, आई एक्चुअली अचीव दिस एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। यस, सो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे बहुत सारी वीडियोस देखें टेक्निक्स, टिप्स लर्न करने के लिए, बट आपका जो अपना एक तरीका है प्लीज़ उसको मिस मत करें। I'm not saying that you need to stop watching YouTube tutorials. Of course you can watch them to learn some new tips and techniques. बट मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलती है, अगर आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज़ में, तो ऑफ कोर्स आप कैसे ग्रो कर सकते हो। फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे ड्राइंग में हो या फिर आपका कोई और वर्क हो, है ना। एक्चुअली मैं इस आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज so much important. As you can see that I'm drawing eye right now, this is actually my favorite part in the whole portrait because eyes, अगर आप मेरी previous videos भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा videos eyes के बारे में ही है। बिकॉज आइज़ मैंने एक्चुअली में इतनी दफ़ा ड्रॉ कर लिया है कि अब मुझे हर एक चीज़ बहुत ईज़िली समझ आ जाती है कि यहाँ पर ये वाला शेड बिल्ड होगा, इसकी 3D इल्यूशन इस तरह बिल्ड होगा, आइरिस जो है फ्लैट इस तरह से नहीं लगेगा और आईलैशेस इस तरह से बिल्ड होंगी। सो हर एक चीज़ ईज़िली समझ आ जाती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। यस, I'm using 5B pencil for shading the edges of the iris. I like to shade each part individually and also gradually because in this way I can focus more on every part. Yeah, this is actually my way of shading, my pattern of shading, my habit that I build with practice. And you can also build it with practice. Without practice it cannot be possible, of course not. I'm using 8B pencil in the pupil of the iris because pupil जो है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होता है आइज का। बिकॉज मैंने आज तक जितनी भी आइज ड्रॉ की हैं उसमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होता है वो प्यूपिल होता है। सो उसके लिए मैं 8B पेंसिल ही चूज़ करता हूँ या फिर 7B। मैंने इस फोटो को पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, बट क्योंकि मैंने उसको फ़ोन से रिकॉर्ड किया था सो उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो थी। सो आई डिसाइडेड टू रीड्रॉ दिस फोटो अगेन। जितनी दफ़ा भी आप अपने प्रीवियस फ़ोटोज़ को, प्रीवियस ड्राइंग्स को रीड्रॉ करते हैं, हमेशा आपको कोई नई इम्प्रूवमेंट अचीव होती है।
So I recommend you to redraw your drawings again and again to learn something new, to find new techniques, also to improve your skills. I'm using 3B pencil to draw the eyelashes. और हमेशा कोशिश करें कि अपनी पेंसिल को पहले शार्प कर लें आईलैशेस ड्रॉ करने से पहले, बिकॉज नेचुरल आईलैशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। और ट्राई टू ड्रॉ देम इन ग्रुप्स, बिकॉज आईलैशेस जब ग्रुप्स में होती हैं सो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। और कोशिश करें कि आप इस चीज़ को भी टाइम दें कि आप अपने मिस्टेक्स साथ साथ में नोटिस कर रहे हैं हर एक ड्राइंग में। बिकॉज प्रीवियसली जो मैंने ड्राइंग्स की हैं, स्पेशली आई ड्राइंग्स, उसमें जो है मैं अपनी मिस्टेक्स को, ऑफ कोर्स टाइम के साथ वो चीज़ आप में बिल्ड हो जाती है कि आप अपनी मिस्टेक्स को भी कवर अप कर लेते हैं। सो मैंने जो प्रीवियसली ड्राइंग्स बनाई थी उसमें मैं ये मिस्टेक्स करता था कि आईलैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक ड्रॉ करता था। सो मुझे ये उस वक्त पता ही नहीं चलता था कि मैं इस ड्राइंग में अननेचुरल क्या चीज़ लग रही है। तो उस वक्त ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, बट ये चीज़ टाइम के साथ बिल्ड हो जाती है कि आप अपनी मिस्टेक्स भी खुद ही कवर अप कर लेते हैं, खुद ही नोटिस कर लेते हैं। एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोटिस योर मिस्टेक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। यस। Now I'm drawing the second eye. I'm using 2B pencil to create the first layer of shading, and I'm also using a 3B pencil to shade around the highlighted area on the iris. Because highlighted area जो है iris का, उसके अराउंड जो है डार्कनेस रहती है। So उसके लिए मैं 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। स्लाइटली हम जो पेंसिल ग्रेड है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे जैसे जैसे हम लेयर्स बढ़ाते जाएंगे। I'm using 5B pencil to shade the edges of the iris. Actually, I love the second eye more than the previous one, because previously हमने किसी चीज़ को ड्रॉ किया है और अगर हम उसको दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हम चीज़ दोबारा ड्रॉ करेंगे वो उससे ज़्यादा अच्छी और बेहतर नज़र आएगी। सो दैट्स वाई मुझे ये ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज इसमें रियलिज्म भी पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा है। सो दैट्स वाई आई लव दिस। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है उर्दू में, सो आई होप यू सपोर्ट मी एंड ऑल्सो कोऑपरेट विद मी। मैं जो है आईलैशेस को पहले 3B पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है लाइट, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता शेड इंक्रीज करते जाएंगे। नाउ आई एम यूजिंग 6B पेंसिल और द अपर आईलैशेस। एक्चुअली आपको डिटेल्स पर भी बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए, बिकॉज डिटेलिंग जो है वो आपकी ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल लुक की दे देती है। बिकॉज इस तरह की छोटी छोटी हाईलाइटनिंग्स, छोटे छोटे आईलैशेस जो मैसी आईलैशेस होती हैं, या फिर छोटी एक बहुत ज़्यादा थिन वेन्स जो होती हैं स्क्लेरा में, वो सब ड्रॉ करना, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी ड्राइंग को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लुक देती हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट। सो अब मैं आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। आईब्रो ड्रॉ करने के लिए जो मैंने फर्स्ट पेंसिल ली है वो मैं HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। HB पेंसिल के बाद मैंने अपनी पेंसिल ग्रेड 2B किया, फिर 2B के बाद मैंने अपनी पेंसिल ग्रेड आहिस्ता आहिस्ता 3B के बाद 6B पेंसिल एट द एंड में 6B पेंसिल तक ही रखूँगा, इससे ऊपर ग्रेड पर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज 8B पेंसिल भी वो ज़्यादा डार्क हो जाएगी। As you can see the difference between these two eyes. The second one, I love the second eye. I'm using soft paintbrush, as you can see, because soft paintbrush जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ताकि जो eyebrows हैं उसकी सारी जो लेयर्स हैं वो इरेज ना हो जाए, बिकॉज ब्लेंडिंग इस टर्म से अगर हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाएंगी। सो आईब्रोज जो है वो इतनी ज़्यादा नेचुरल लुक नहीं देंगी, तो जिसकी वजह से मैं सॉफ्ट पेंट ब्रश यूज़ करता हूँ आईलैशेस और आईब्रोज को सॉफ्ट लुक देने के लिए। You can clearly see the improvements between these two eyes. It's wonderful, right?
Now I'm shading the nose. I will slightly increase my pencil grade. Now I'm using HB pencil, then I will go to the 2B pencil, then I will use 3B pencil. I'm shading the nostril areas with the 5B pencil. इसकी जो डार्कनेस है वो हमें ये बताएगी कि ये किसी चीज़ के नीचे है। सो ये वाला पार्ट नीचे है, यहाँ शेडोज क्रिएट हो रहे हैं, मीन्स कुछ ऊपर है। सो ये इल्यूजन 3D इल्यूजन जो है ये शेडोज और लाइट से क्रिएट किया जाता है। जो लाइट आ रही है वो ऊपर की डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी वजह से नास्ट्रियल एरिया जो है डार्क नजर आएंगे। I am creating very tiny hairs on the nose. It's a part of natural nose actually. Sometimes tiny changes makes a big difference, so it's important to pay attention to the details, especially small details like this. I'm using 5B pencil to create the clear difference between the upper and the lower lips. In this case the light is coming from the top side, so it will the upper lip creates the shadow on the lower lip. I am also creating the wrinkles using 2B pencil, and I will blend it with the soft paintbrush बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो सारा टेक्सचर है वो रिमूव ना हो जाए, जिसकी वजह से सॉफ्ट पेंट ब्रश से ब्लेंड करते हैं। आई एम यूजिंग 3B pencil to create the shadow on the lower lids, and I am blending it with the soft paintbrush. I'm using 5B pencil again to create the clear difference between the upper and the lower lip. Here in this lip area, the light is coming from the top side, so the upper lip creates the shadow on the lower lips, and because the lower lip is round, so it will create the shadow on the edge of the lower lips. Again I'm blending it with the soft paintbrush. Now I'm creating highlights using pencil eraser. I'm applying one more layer of shading because I'm still not satisfied with the results. Because as you know that the light is coming from the top side, so here on the top of the lips we will create the highlights. So this is the first part of this drawing, and I will continue this drawing in the next part. So don't forget to subscribe to my channel. See you next time. Bye.